गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, ये इस वीडियो में ना एक छोटा सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, ठीक है ना। वो क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में, कैपिटल आर जिसको आप बोलते हैं, और समटाइम्स आप उसको आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो एक मेन क्वेश्चन है ना कि जो आर की वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है, ठीक है ना। आप और डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो और भी वैल्यू बन जाएगी, लेकिन दो जो ऐसी वैल्यू है जो बहुत फेमस है और उसकी यूनिट, ठीक है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर आर की वैल्यू क्या लेना है, आर की यूनिट क्या लेना है, और वो न्यूमेरिकल का पूरा एकदम मतलब बर्बाद करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छा लगे। चलिए समझते हैं इसको कि पहला ये है व्हाट इज़ आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड दूसरा वेयर डिड इट कम फ्रॉम, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ एक लॉ, दैट इज़ एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है भाई? एवोगैड्रो लॉ क्या है बताइए? आई थिंक आप लोग को मालूम होगा, ये बहुत बेसिक बातें हैं। एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है कि एट एसटीपी किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैसेस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ? इसको मैं थोड़ा सी पहले एक कंपेयर कराता हूँ। जैसे याद करो कि 1 मोल कितना होता था? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते थे। क्लियर है आपको? ये लास्ट टाइम हमने देखा है इसको, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कार्बन है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको मुझे वेट करना है, क्या निकालना है? उसका वेट निकालना है। तो अगर मैं 1 मोल कार्बन का बात करूं, किसकी बात करूं भाई? कार्बन की बात करूं, तो उसका वेट कितना आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आप देख लो, जो पीरियोडिक टेबल में है वही आ जाएगा, 12 ग्राम पर मोल आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 मोल किसी सॉलिड का निकालना हो तो बहुत ईजी हो जाएगा, उसको आप डायरेक्टली वेट कर लो। क्या कर लो? वेट। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी ना? प्रॉब्लम तब आएगी जब आप किसी गैसियस का 1 मोल कुछ निकालने का बात करेंगे। मतलब कोई गैसियस फेज में है, मान लेते हैं जैसे नाइट्रोजन N2 एक गैस है, उसका 1 मोल मुझे निकालना है। तो गैसेस को कहीं पर स्टोर करना, उसका वे निकालना, इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो जब भी गैसियस की बात आती है, गैसियस एटम्स की बात आती है, उनके मॉलिक्यूल्स की बात आती है, तब हम क्या करते हैं वहाँ पर? हम उसका ना कि वेट निकालते हैं, बल्कि हम उसका क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है ना। गैसेस के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। आप उसका ग्राम व्राम नहीं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। वो भी फाइंड किया जा सकता है, बट वॉल्यूम निकालना थोड़ा ईजी होता है। किसके लिए? गैसेस के लिए। इसीलिए एवोगैड्रो लॉ जो है ना, वो क्या कहता है कि एसटीपी पर, कहाँ पर भाई? एसटीपी। अब ये क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या है भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब ये होता क्या है? ये क्या होता है? कब हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है? ये हम तब कहेंगे जब आपका प्रेशर 1 atm हो जाए। क्या हो जाए भाई? 1 atm हो जाए, और टेम्परेचर क्या हो जाए? टेम्परेचर आपका हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाए भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। तब आप उस कंडीशन को क्या कहोगे? एसटीपी। क्या कहोगे? एसटीपी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि कोई भी गैस हो, कोई भी मीन्स कोई ये मतलब ऐसा कुछ पार्शियल नहीं है कि नाइट्रोजन गैस के लिए अलग रहेगा, हाइड्रोजन गैस के लिए अलग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सेम रहेगा। कोई भी गैस हो, एसटीपी पर मीन्स प्रेशर 1 atm रखो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखो, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना जगह लेगा? कितना वॉल्यूम लेगा? 22.4 लीटर लेगा। कितना लेगा? 22.4 लीटर लेगा। कुछ इतना बड़ा बॉक्स बनता है 22.4 लीटर का। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ठीक है ना। एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। और यही आपको बताएगा कि जो आर की वैल्यू और आर की यूनिट क्या लेना है, ठीक है। जस्ट जल्दी से इसको कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? चलिए इसको देखते हैं। अब मुझे बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है?
जब भी आप आर को देखते हो, आर को याद करते हो, तो जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आती है बातें, वो क्या आता है? आइडियल गैस, क्योंकि वहीं से आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ते हो, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। तो अगर मैं आर के लिए इक्वेशन बनाऊँ, तो PV को ही रखेंगे, N को इधर डिवाइड करेंगे, T को इधर डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा PV डिवाइडेड बाई NT। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मुझे बताइए STP पर प्रेशर आपने कितना रखा था? प्रेशर कितना रखा? 1 atm रखा। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना आया था? 22.4 लीटर आया था। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और STP पे टेम्परेचर कितना था भाई बोलो? 0 डिग्री सेल्सियस था। 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 273.15 बनेगा केल्विन, ठीक है ना। फॉर सिंप्लिसिटी हम इतना ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। 0.15 को हटा देते हैं, 273 केल्विन। क्लियर है? जब इस नंबर को आप सॉल्व करोगे ना, 22.4 डिवाइडेड बाई 273, क्योंकि ये 1 तो कुछ अफेक्ट करेगा नहीं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.0821। क्लियर है? देखो कोई भी यूनिट कैंसिल हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो ये क्या बन जाएगा? ATM इंटू लीटर। मोल नीचे है, ऊपर जाके बन जाएगा मोल -1 इन्वर्स, और केल्विन नीचे है, ऊपर जाके बन जाएगा केल्विन इन्वर्स। तो इस तरीके से आपको R की वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। आपको कभी भी इसको रटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तो मालूम ही रहता है, सबको मालूम रहता है। जो 11th-12th का स्टूडेंट है वो सबको ये लाइफ में एटलीस्ट एक ना एक बार इसको देखता है, साइंस का स्टूडेंट, कि PV इज इक्वल टू nRT क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो वहीं से इसका इक्वेशन बनाओ। STP आपको याद रखना है। STP क्या होता है? टेम्परेचर आपका ये रहेगा और प्रेशर क्या रहेगा? 1 atm आप लेंगे, ठीक है ना। और एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? ये जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो कोई भी गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, वो ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो, तो उसका 1 मोल कितना होगा? 22.4 लीटर। ये दो चीज़ को आपने कंबाइन किया और आपको R की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या STP बोल दिया है तो ये वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं चेंज होगी, ये तो सेम ही रहने वाला है। STP बोल दिया तो क्या ये डाटा चेंज होगा क्या? ये भी नहीं चेंज होगा, सेम ही रहेगा। 1 मोल चेंज होगा, एवोगैड्रो लॉ बोल दिया नहीं, ये भी वॉल्यूम क्या होगा? सेम ही रहेगा। चाहे कोई भी गैस आ जाए, कोई भी आप कोई नई गैस डिस्कवर कर दे तो भी उसका 1 मोल इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जितने भी डाटा है ना, जितने भी डाटा है वो सब कांस्टेंट है। सब क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए हर एक गैस के लिए, हर एक पर्टिकुलर गैस के लिए जो आपका R का वैल्यू होता है वो क्या होता है? सेम होता है। और यही रीज़न है कि आप इसको बोलते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको कॉपी करिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा। कॉपी हो गया? चलिए इसको देखते हैं आगे। देखिए, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। आपको सेम इक्वेशन यूज़ करना है दूसरे वैल्यू और यूनिट के लिए, ठीक है ना। अब देखिए 1 atm क्या होता है? 1 atm होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसको 10 के पावर 5 में कन्वर्ट करेंगे तो इधर 5 डिजिट लेफ्ट साइड में आपको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 बन गया, ठीक है। दूसरी बात, 1 लीटर क्या होता है? 1 dm क्यूब होता है, ठीक है ना। जो यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर है मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया है। और 1 dm क्यूब 10 का पावर -3 m क्यूब होता है। ये कन्वर्जन आप भी ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 22.4 लीटर कितना बनेगा? 22.4 लीटर कितना बनेगा? 22.4 इंटू 10 का पावर -3 m क्यूब। मुझे m क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने लीटर को कहाँ पर कन्वर्जन किया? m क्यूब में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप रख दो, बहुत सिंपल है भाई। देखो समझते हैं इसको। मुझे बताइए, आपने 1 atm की जगह पे ये पास्कल वाला यूनिट रखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 22.4 लीटर की जगह पे आपने लिखा 22.4 इंटू 10 का पावर -3 m क्यूब। m क्यूब में किया आपने। अब मुझे एक बात बताइए, R की जो वैल्यू है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट को, R की जो वैल्यू है ना वो और उसकी यूनिट सिर्फ P एंड V डिसाइड करते हैं। ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो n कुछ भी हो जाए,
एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग n तो 1 मोल ही रहेगा और मोल का किसी और चीज़ में कन्वर्जन नहीं है। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर हमेशा आप किस में लेते हो, केल्विन में लेते हो एसआई यूनिट, तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो फिर चेंज क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम ही चेंज होगा। कभी वॉल्यूम लीटर में रहेगा तो कभी एम क्यूब में रहेगा, कभी प्रेशर एटीएम में रहेगा तो कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा। क्लियर हुआ। तो जो आर की वैल्यू है और उसकी जो यूनिट है वो प्रेशर और वॉल्यूम ही डिफाइन करते हैं एक्चुअल में, कि आपको कौन सी वैल्यू लेना है और उस वैल्यू के साथ कौन सा यूनिट लेना है। क्लियर हुआ। देखिए लास्ट टाइम हमने देखा, अभी यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, आर की वैल्यू क्या आई 0.0821 ये लिया आपने, बट इसके साथ कौन सा लिया बताइए, लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो ये तो सेम रहने वाला है। अभी लीटर और एटीएम को आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये डाटा चेंज हो जाएगा, उसी को हम यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 मोल सेम रखा, टेम्परेचर भी सेम रखा। देखिए मीटर स्क्वायर और एम क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या बना, न्यूटन, और यहाँ पर एक बचा मीटर। क्या बचा, न्यूटन इंटू मीटर। आप मुझे बताइए ये किसका यूनिट होता है, ये यूनिट होता है फोर्स, अरे वर्क डन का होता है, जिसको आप बोलते हो जूल। ठीक है ना, बहुत लोग उसको जाउल भी पढ़ते हैं। ठीक है, जब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे 10 का पावर -3 और 5 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2, और इसका जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 8.314 यूनिट आया जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर हुआ। तो ये आर की दो वैल्यू कौन डिफाइन कर रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम डिफाइन कर रहा है। आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। तो अभी ध्यान में रखना, अभी हमेशा आप कभी भूलना मत, ठीक है ना, कि जब आप प्रेशर, फिर से मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रेशर एटीएम में लेंगे और वॉल्यूम लीटर में लेंगे तब आपको आर की वैल्यू ये यूज़ करनी है। क्लियर हुआ, 0.0821। और जब प्रेशर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे और वॉल्यूम एम क्यूब में लेंगे फिर आपको आर की ये वैल्यू यूज़ करनी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये आर का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में रहता है। ठीक है ना, ठीक है, इसको कॉपी करिए। एक लास्ट पॉइंट बाकी है, चलिए एक लास्ट टॉपिक ये है अपना। देखिए आर की वैल्यू हमने क्या ली, आर इज इक्वल टू 8.314। इसके साथ क्या लेना है आपको बोलिए क्या लेना है, जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है। अच्छा, अब इस पॉइंट से मुझे एक पॉइंट ये बताना है कि ये बताइए मुझे, ये जो आर की वैल्यू है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों कहा हमने, ये हमको समझा। ये आर की वैल्यू आती कैसे है ये भी समझा, और उसकी जो सेकंड वैल्यू थी वो भी कैसे आती है वो भी हम समझ गए। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर आपके यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पर मोल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, पर मोल आ रहा है। पर मोल मतलब क्या होता है, पर मोल मतलब क्या होता है बताओ, कि ये जो वैल्यू आई है ना वो किसी एक एटम की नहीं है, 1 मोल ऑफ एटम की है, 1 मोल ऑफ एटम की है। और 1 मोल ऑफ एटम कितना होता है बताइए, 1 मोल ऑफ एन एटम कितना होता है, 6.02 इंटू 10 का पावर 23। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, आप इतने, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस को आप ले रहे हैं, N2 गैस को ले रहे हैं, आप कितना नाइट्रोजन गैस लीजिए, इतना गैस लीजिए, ऐसे 1 काउंट करिए, और इतने नाइट्रोजन तक जब आप काउंट करेंगे तो उसका जब इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी। ये इसका मीनिंग है कि पर मोल का मतलब क्या। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर मुझे 1 एटम का निकालना है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 1 मोल का नहीं, 1 मोल में तो इतने एटम है ना, मुझे जस्ट 1 एटम, ये जस्ट 1 मार्कर इतने का निकालना है, ठीक है ना। तब ये देखना, ये एक मज़ेदार बात है, देखना तब क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 1 मोल वाले एवोगाड्रो नंबर से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो एक एटम का निकलेगा। भाई ये कितने का है, इतने एटम का है, तो एक एटम का चाहिए तो इतने से आप डिवाइड कर दें। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और नीचे आप लिखेंगे 6.02 इंटू 10 का पावर 23 पर मोल यूनिट। अब ये मोल और मोल कैंसिल हो गया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.38, और ये नीचे 10 का पावर प्लस 23 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 का पावर -23 बन जाएगा। क्लियर हुआ। याद करो, बार बार आपको फिजिक्स में परेशान करता है ये नंबर, आप रट्टाफाई करते हो, भूल जाते हो। दिस इज़ नथिंग बट, इसी को बोलते हैं स्मॉल के कैपिटल में सब्सक्रिप्ट में भी, इसी को आप बोलते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हो भाई, बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है ना। आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, तो आर और के बी के रिलेशन क्या आ गया, आर इज इक्वल टू, जब आप इसको एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किससे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, तो आपको मिल जाएगा ये वैल्यू। और अगर आपको के बी चाहिए तो आर को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको मिल जाएगा के बी। अब लाइफ में कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि के बी क्या होता है ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। अगर आपको आर मालूम पड़ गया तो आप कभी भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को याद नहीं करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड 10 सेकेंड का काम है, कैलकुलेट करो, नंबर डाटा पुटअप करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी यूनिट भी क्या आएगी बताइए, मोल और मोल इनवर्स तो कट गया, तो इसकी यूनिट सिर्फ क्या आएगी, जूल पर केल्विन आएगा। मतलब दिस इज फॉर जस्ट 1 एटम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।